गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरआरबी ग्रुप ऑफ स्कूल्स। स्वागत है आपका आरआरबी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो नरेशन के बारे में था। एंड यस्टरडे वी लर्न अबाउट द रूल सेकंड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इन विच वी रोट if reporting speech is in past tense, then the tense of reported speech changes as follows। यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन किया जाता है। एंड व्हाट वी रोट, और हमने क्या लिखा था बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, past indefinite to past perfect, past continuous to past perfect continuous, no change in past perfect and in past perfect continuous। What is the meaning of this rule? इस नियम का बेटा क्या अर्थ है? What have we to do? हमें क्या करना पड़ता है इसमें? We have to change the helping verb of reported speech into other format। For example, if reporting speech meets in past tense and reported speech is in present indefinite, in that condition we change the tense of reported speech in past indefinite। It means is, am, are changes was, where। If is, am, are not available in reported speech, then first form of the verb changes into second form of the verb, and if the reported speech is in negative form, then we change do not or does not in did not। The same case applies on present continuous to past continuous, present perfect to past perfect, present perfect continuous to past perfect continuous। तो हमें करना क्या है, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिल रही हो तो उसका परिवर्तन बेटा पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया जाता है। इज, एम, आर का परिवर्तन वॉज या वेयर में करते हैं। अगर इज, एम, आर वहां पर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का परिवर्तन वर्ब की सेकंड फॉर्म में किया जाता है। और अगर ये दोनों ही कंडीशंस वहां पर नहीं है और रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपकी नेगेटिव फॉर्म में है तो डू नॉट या डज नॉट का परिवर्तन हम डिड नॉट में करते हैं। बट रिमेंबर दिस, इस बात को याद रखिएगा कि डू नॉट और डज नॉट का परिवर्तन डिड नॉट में होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डू या डज का परिवर्तन हमको डिड में करना है। सो लेट्स सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। सेम वही प्रोसेस है बेटा, जो क्रिया है इज, एम, आर का परिवर्तन वॉज, वेयर में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट का क्या सेंस है कि हैज या हैव का परिवर्तन कर देना है हमको हैड में। पास्ट इंडेफिनिट टू पास्ट परफेक्ट, वॉज या वेयर का परिवर्तन हैड में होगा। और अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में उसकी चेंजिंग करनी है। पास्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वॉज वेयर प्लस वी फोर। वॉज वेयर के साथ अगर क्रिया की चौथी अवस्था मिल रही जिसमें आईएनजी रहता है बेटा तो उसका परिवर्तन हमको हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर करना है। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। फ्यूचर में क्या है कंडीशन, विल का परिवर्तन वुड में, शैल का परिवर्तन शुड में, कैन का परिवर्तन कुड में और मे का परिवर्तन माइट में होता है। बट अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, विल और शैल को चेंज करते समय हमें प्रोनाउन को जो है ये ध्यान में रखना होगा। देयर इज नो चेंज इन वुड, शुड, कुड एंड इन माइट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहले से वुड, शुड, कुड या माइट जैसे शब्द हैं तो उस समय उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल।
रोशनी said to me, comma inverted comma, I am not well today. Let's see. Reporting speech. Okay? Yes. Roshni is the subject. And who is the object? Yes. Me. Me is the object. रिपोर्टिंग स्पीच में बेटा अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो सेज टू का परिवर्तन हमने टेल्स में किया था, से टू का परिवर्तन हमने टेल में किया था, और अब सेड टू का परिवर्तन हमको टोल्ड में करना है, तो हमने चेंज किया. रोशनी सेड टू का परिवर्तन टोल्ड में, टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर दैट. नाउ चेंज द प्रोनाउन. I first person pronoun and the pronoun of first person changes according to the subject of reporting speech. मैंने आपको बताया था बेटा कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है. रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पर फेमिनिन जेंडर का नाम है, सिंगुलर है, तो हमने इसको क्या इमेजिन कर लिया, शी. सेकेंड स्टेप पर हमको इसका केस देखना पड़ता है एंड वी नो वेरी वेल दैट आई इज सब्जेक्टिव केस. आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो जो शी का बेटा सब्जेक्टिव केस होगा वही आई की जगह पर हमको रखना है, और हमें ये पता है कि शी जो है वो खुद में सब्जेक्टिव केस है, तो हमें करना क्या है, आई की जगह पर हमने प्लेस किया किसको, शी. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा यही ध्यान से देखिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट. तो कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम का यूज किया जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा क्या लगाते हैं, was, not, well, और टुडे का परिवर्तन बेटा that, did. क्लियर? Is that clear? Okay. But this rule does not apply on everywhere. हर जगह बेटा ये रूल लागू नहीं होता, और ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पर ये फॉलो नहीं करता उसको हम कहते हैं बेटा एक्सेप्शन. तो इस फर्स्ट टॉपिक में एक्सेप्शन क्या है बेटा, if there lies any universal truth, natural habit of a bird or animal or idiom and phrases, then there is no change in the tense of reported speech. क्या कह रहा है बेटा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, ऐसी बातें जो हर जगह सिमिलरली अप्लाई होती हैं उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं. तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, किसी पशु या पक्षी की स्वभावगत विशेषता, फॉर एग्जाम्पल द क्रो डज ब्लैक, कौवा काला होता है, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी को देखकर भौंकते हैं, ठीक है ना. तो या फिर आइडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरों या कहावतों का प्रयोग किया जाए तो उस समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता. लेट्स सी. He said there are 4 directions. Next, the teacher said the earth moves round on its own axis. Next, you said might is right. इन तीनों एग्जाम्पल में देखिए बेटा, he said उसने कहा, there are 4 directions, 4 दिशाएं होती हैं. यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला है.
आप सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को यहां से रिमूव कीजिए और उसकी जगह पर प्लेस कीजिए कंजक्शन दैट। तो ही सेड दैट देयर आर 4 डायरेक्शन। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। बेटा हमने पढ़ा है घूर्णन गति के बारे में, ये भी आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो करना क्या है बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहां पर कंजक्शन दैट लगाएंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस। यू सेड, तुमने कहा, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आइडियम फ्रेज मैंने आपको बताया था, अगर मिल रहे हो तो उसमें भी कोई जो है टेंस में चेंजिंग नहीं होगी। तो यू सेड दैट माइट इज राइट। क्लियर है बेटा ना? नेक्स्ट, you have failed in the exam. Next, Rashmi said, I have been working since morning. आइए देखते हैं बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही प्रेजेंट है, तो सेट टू का परिवर्तन बेटा कर देंगे किसमें, टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन क्या लगाए बेटा, दैट। फिर दे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, एंड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चेंजिंग फार्मूला देयर इज नो चेंज इन द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। प्रोनाउन चेंजिंग फार्मूला का यह कहना था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन मिल रहा है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो क्या करेंगे बेटा, इन सेम कंडीशन वी शैल राइट इट, हम उसको उसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए, इज एम आर प्लस आई एन जी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बेटा कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी ये विशेषता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें चेंजिंग कर रही है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में दे को हम प्लूरल का मानते हैं, तो आर की चेंजिंग किसमें होगी बेटा, वेयर में। दे वेयर नॉट डूइंग, देयर भी थर्ड पर्सन का बेटा, तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, देयर वर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल हो चुके हो। तो करना क्या है बेटा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं, सेड टू की चेंजिंग कर दीजिए टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बेटा ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस आई, हैव का परिवर्तन हैड में। क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट की चेंजिंग हमको पास्ट परफेक्ट में करनी थी। आई हैड, थर्ड फॉर्म फेल्ड ही होगी बेटा, इन द एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रश्मि सेड, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये बेटा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। प्रेजेंट रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चेंजिंग की जाती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैज बीन या हैव बीन को हमको हैड बीन में चेंज करना है। तो बेटा ये आपके लिए, ये आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट,
Reena said, I did not broke the flower vase. रिपोर्टिंग स्पीच बेटा देखिए आपकी पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट, डिड का यूज नॉट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट टेंस में होगी और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसकी चेंजिंग हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको सिर्फ वॉज या वेयर ही मिल रहे हो तो आप उसको डायरेक्ट जो है कन्वर्ट कर दीजिए हैड में। अगर वॉज या वेयर आपको मिल रहे हैं तो आप उसको हैड में चेंज कीजिए। अगर वॉज या वेयर नहीं मिल रहे हैं, डिड के साथ नॉट लगा हुआ है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हैड में कन्वर्ट करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे रीना सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर बेटा राइट दैट, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फेमिनिन जेंडर सिंगुलर फॉर्म, सो we imagine that it is she, हमने इसको she मान लिया। अब बेटा सब्जेक्टिव केस, she is already subjective case, तो on the place of I we shall put she, I के प्लेस पर हमने she को लिखा। अब ये बेटा पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट का परिवर्तन पास्ट परफेक्ट में, had not, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा break broke broken, the flower vase, चेंजिंग आप देख रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए बेटा, I said to them, you will do it। आइए देखते हैं बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस, विल आया है बेटा। अब क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो सेट टू को चेंज कर दीजिए। यस राइट आंसर, टोल्ड में आई टोल्ड देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, यू सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, इट मीन्स यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू देम। सब्जेक्टिव केस बेटा दे का सब्जेक्टिव केस होता है दे, विल का परिवर्तन आपने किया वुड में, डू इट। नेक्स्ट, he said to me, you will not go to your school today। Let's solve it। Subject, object, what will be changed? सेट टू की चेंजिंग बेटा होगी किसमें, टोल्ड में। He told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर बेटा क्या रखे, दैट। सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस बेटा आई। अब विल का परिवर्तन वुड में कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, बट वी कैन नॉट प्लेस वुड विथ आई, हम आई के साथ वुड का यूज नहीं करते बेटा। तो आई के साथ अगर शैल यूज किया जाता है तो विल का परिवर्तन यहां पर किसमें हो जाएगा, शुड में। आई शुड नॉट गो टू योर सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बेटा पॉजिटिव केस, मी का पॉजिटिव केस, माई स्कूल टुडे। सो इट वॉज द चेंजिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस। आज असर्टिव सेंटेंस की चेंजिंग को हमने देखा, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगली क्लास में हम लोग बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने तरह के हमको क्वेश्चन मिलेंगे और उसके क्या रूल्स होते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।